हेलो बच्चों, आज हम एक छोटा सा प्ले रीड करने वाले हैं जो कि क्लास 5th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक के पेज नंबर 64 में है। ओके, सो वॉच केयरफुली। फर्स्ट वी रीड चैप्टर्स नेम। चैप्टर्स नेम इज माई एल्डर ब्रदर। माई मीन्स मेरा, एल्डर मीन्स बड़ा, ब्रदर मीन्स भाई, मेरा बड़ा भाई। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other। ठीक है, शॉर्ट मीन्स छोटा, प्ले मीन्स नाटक, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मीन्स होता है लाइक करना या प्यार करना, रिस्पेक्टफुल मीन्स आदर करना या सम्मान करना। ठीक है, ईच अदर, टू ईच अदर, एक दूसरे का, राइट। दैट मीन्स यहाँ छोटा नाटक दो भाइयों की है जो एक दूसरे से प्रेम और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ठीक है, द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज एज important as what we learn from books in the school। experiences means अनुभव, important means महत्वपूर्ण। that means यहाँ कहानी यहाँ भी दिखाती है कि हमारे अनुभवों से सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम स्कूल में किताबों से सीखते हैं। ओके, दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। दैट मीन्स यहाँ नाटक प्रसिद्ध हिंदी की कहानी बड़े भाई साहब पर आधारित है। बेस्ड मीन्स आधारित, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब हम प्ले को स्टार्ट करते हैं रीड करना। So watch carefully। Yes। सीन फर्स्ट है ए हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल का रूम है। टू ब्रदर्स एज्ड 9 and 14 years सिटिंग एट ए स्टडी टेबल। दो भाई जिनकी एज 9 साल और 14 साल है। ठीक है, एक भाई की उम्र 9 साल है और दूसरे की 14 साल है। ठीक है, सिटिंग एट ए स्टडी टेबल, स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं, राइट। द एल्डर ब्रदर, भैया, एल्डर मीन्स बड़ा, बड़ा भाई जो कि भैया है, इज रीडिंग ए बुक, एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है, बड़ा भैया एक किताब पढ़ रहा है। एंड द यंगर वन, यंगर मीन्स छोटा, और छोटा भाई मुन्ना जो कि मुन्ना है, इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, चिड़ियों और जानवरों के पिक्चर बना रहा है। ठीक है, मीन्स बड़ा भाई बुक पढ़ रहा है और छोटा भाई जो कि मुन्ना है चिड़ियों और जानवरों के पिक्चर बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट भैया, भैया कहता है व्हाट आर यू डूइंग, मुन्ना, मुन्ना आप क्या कर रहे हो। तब मुन्ना कहता है आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया व्हेन विल यू स्टडी, आप स्टडी कब करोगे, आप पढ़ाई कब करोगे। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में कहाँ थे, आप सुबह के टाइम कहाँ थे। मुन्ना कहता है टर्निंग पेल, टर्निंग पेल मीन्स होता है डरना या घबराना। ठीक है, टर्निंग पेल घबराते हुए। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। मुन्ना डरते हुए या घबराते हुए आंसर देता है मैं खेल रहा था। भैया हाउ कैन यू सिट विथ ए बुक फॉर
आवर्स टुगेदर। भैया आप एक किताब के साथ घंटों तक कैसे बैठते हो। दैट मीन्स आप घंटों तक किताब कैसे पढ़ लेते हो। भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रोंग। भैया तब कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई की मेरी नींव मजबूत हो जाए, या मैं पढ़ाई की नींव को, अपनी पढ़ाई की नींव को मजबूत करना चाहता हूँ। ठीक है। इफ़ द बेस इज स्ट्रोंग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। ठीक है। यदि नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूती से खड़ी हो जाएगी। ठीक है। भैया कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो शिक्षा की जो मेरी पढ़ाई की नींव है वो मजबूत हो जाए, स्ट्रोंग हो जाए। फाउंडेशन मीन्स होता है नींव। ठीक है। यदि नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूती से खड़ी होगी। ठीक है। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभी मुझे 1 साल का काम 2 साल में करना पड़ता है। ठीक है। या मैं कभी कभी 1 साल का काम जो है 2 साल में करता हूँ। मुन्ना भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम। दैट मीन्स भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो। एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। अहेड मीन्स होता है आगे, और मुझसे 3 कक्षाएं आगे हो। ठीक है। दैट मीन्स मुझसे 3 क्लासेस आप आगे हैं। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, 1 sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. That means I wonder, मैं सोचता हूँ या मैं आश्चर्यचकित हूँ। वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, कि आप एक ही शब्द को 20 बार क्यों राइट कर रहे हो। ठीक है। 1 sentence more than 20 times, एक वाक्य को 20 बार से भी ज़्यादा। एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स। सेवरल टाइम्स मीन्स कई बार। ठीक है। और एक पोएम को सुंदर अक्षरों में कई बार कॉपी क्यों कर रहे हो। ठीक है। मुन्ना कहता है कि भैया मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप सेम शब्द को, एक ही शब्द को 20 बार क्यों राइट कर रहे हो, और एक ही वाक्य को 20 बार से ज़्यादा क्यों राइट कर रहे हो, और कविता को, पोयम को आप कई बार अच्छी राइटिंग में क्यों लिख रहे हो। ठीक है। भैया यू नो, आपको पता है, स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। ठीक है। कि अंग्रेजी पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। दैट मीन्स किसी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है यह विषय सीखने के लिए या इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। प्रॉपरली मीन्स ठीक तरीके से, सही तरीके से। ट्रेमेंडस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। एफर्ट मीन्स प्रयास। इज रिक्वायर्ड आवश्यकता है। ठीक है। दैट मीन्स इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए, यानी कि इंग्लिश सही तरीके से बोलने और लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता होती है। ठीक है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस, लेकिन जब भी आपको चांस मिलता है या मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड, आप कहाँ भाग जाते हो,
फील्ड में, फील्ड मीन्स ग्राउंड में, ठीक है। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, ठीक है। आप कंचे खेलने के लिए और कागज़ के पतंग उड़ाने के लिए फील्ड में भाग जाते हो। और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन। सिट आइडलिंग मीन्स बेकार में बैठना, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ बेकार में बैठकर फन करते हो, मज़े करते हो, ठीक है। या आप मज़े के लिए, फन के लिए अपने दोस्तों के साथ बेकार में बैठते हो, ठीक है। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। क्या आप बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हो? नेक्स्ट, मुन्ना। मुन्ना कहता है, ओह भैया, अरे भैया, देयर इज ए बिग मेला इन द विलेज टुडे। मुन्ना कहता है, अरे भैया, आज गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ है। शुड वी गो। क्या हमें जाना चाहिए? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर ऑन और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच। फेयर मीन्स होता है मेला, ठीक है। भैया कहता है, क्या आपने मुझे कभी मेले में जाते हुए या क्रिकेट मैच या हॉकी मैच देखने के लिए जाते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर देम। मैं उनके नज़दीक भी नहीं जाता हूँ, ठीक है। आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक। प्रेफर मीन्स लाइक करना या पसंद करना। ए बुक एक किताब, ठीक है। मुझे एक किताब पढ़ना अच्छा लगता है या मैं एक किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स। दैट मीन्स मुझे एक ही क्लास में 2 साल से भी अधिक पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई डोंट माइंड मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। लेकिन आप अपनी पूरी ज़िंदगी या ज़िंदगी भर एक ही क्लास में रहोगे, ठीक है। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। डू यू एक्सपेक्ट, क्या आप सोचते हो या आपको लगता है, टू पास, कि आप पास हो जाओगे। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, यदि आप अपना पूरा टाइम खेलने में बर्बाद कर दोगे, ठीक है। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, ठीक है। हार्ड अर्न मनी मीन्स गाढ़ी कमाई या मेहनत से कमाया हुआ पैसा। आप पिताजी का मेहनत से कमाए हुए पैसे को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग। मुन्ना रोने लगता है ऑन बीइंग स्कोल्डेड। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, फटकारना, ठीक है। डांट सुनकर मुन्ना रोने लगता है। एंड सोबिंग, सोब मीन्स होता है सिसकना, ठीक है। वहाँ सिसकियाँ भर भर कर रोने लगता है। साउंड्स वाह वाह बा बा हूँ आर हियर, ठीक है। और वाह वाह हूँ की साउंड आती है, ये रोने की आवाज़ है, ठीक है। मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। आई फील लाइक रनिंग अवे मीन्स मुझे भाग जाने का मन करता है। एंड गोइंग बैक होम, और घर जाने का मन करता है। दैट मीन्स मुझे भाग जाने और घर जाने का मन करता है। भैया, नाउ नाउ, अब स्टॉप क्राइंग, सॉरी क्राइंग। स्टॉप क्राइंग मीन्स रोना बंद करो। पुट ऑन ए नाइस स्माइल, एक अच्छी स्माइल दो या मुस्कुराओ। लुक, देखो, आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। देखो, मैं आपके लिए एक टाइम टेबल
या समय सारणी बनाऊंगा, टू फॉलो जिसे आप फॉलो करोगे या जिसका आप अनुसरण करोगे, ठीक है। गेट अप एट डॉन, गेट अप मीन्स होता है उठना, डॉन, डॉन मीन्स होता है मॉर्निंग टाइम, राइट। आपको मॉर्निंग टाइम में उठना है, ठीक है। उसके बाद नीचे टाइम टेबल गिवन है। 6 AM, 6 बजे मॉर्निंग में क्या करना है आपको? वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। आपको अपने हाथों को धोना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद पढ़ाई के लिए बैठ जाना है, ठीक है। 6 to 8 AM, 6 बजे से 8 बजे तक आपको इंग्लिश पढ़नी है। एंड 8 AM to 9 AM मैथ्स, यानी कि 8 बजे से 9 बजे तक आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। एंड 9 से 9:30 AM हिस्ट्री, दैट मीन्स सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक आपको हिस्ट्री मीन्स इतिहास पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद स्कूल जाना है। एंड 3:30 PM, दैट मीन्स 3:30 बजे शाम के समय। देन ऑफ टू स्कूल, स्कूल से घर आना है। एंड शाम को 5 PM to 6 PM, यानी कि 5 बजे से 6 बजे तक आपको ग्रामर पढ़ना है। एंड हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, ठीक है। और आधे घंटे के लिए आपको स्ट्रोलिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट 6:37 PM, यानी कि शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक इंग्लिश कंपोजिशन, आपको इंग्लिश कंपोजिशन में पढ़ाई करनी है, ठीक है। देन डिनर, उसके बाद आपको डिनर करना है। डिनर मीन्स रात्रि का भोजन, ठीक है। नेक्स्ट 8 PM to 9 PM, यानी कि 8 बजे से 9 बजे तक आपको ट्रांसलेशन करना है। उसके बाद 9 PM to 10 PM, और 9 बजे से 10 बजे तक आपको हिंदी में पढ़ाई करनी है। उसके बाद 10 PM to 11 PM, यानी कि 10 बजे से 11 बजे तक आपको दूसरे सब्जेक्ट देखने हैं, अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है। एंड देन टू बेड, देन टू बेड मीन्स और तब आपको सो जाना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर स्ट्रोलिंग, STROLLING, स्ट्रोलिंग मीन्स होता है टहलना या आराम करना, ठीक है। नेक्स्ट मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले। मुन्ना कहता है लेकिन खेलने का समय कब है, ठीक है भैया। प्ले खेलना। व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, मुन्ना इसकी क्या आवश्यकता है। नीड मीन्स होता है आवश्यकता। मुन्ना, ओह अरे, आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे हरे भरे मैदान अच्छे लगते हैं। द जेंटल ब्रीज, जेंटल ब्रीज मीन्स धीरे धीरे चलने वाली हवा और हल्की बहने वाली हवा। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल, मैं एक फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ। जंप मीन्स होता है कूदना, कूदना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो, टच मीन्स होता है छूना, गो मीन्स होता है भागना। मैं छूना और भागना पसंद करता हूँ। लाइक मीन्स होता है पसंद करना। एंड हु टू टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, और कबड्डी की हु टू टू साउंड पसंद करता हूँ। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक ए मैग्नेट। हरी एंड फ्लरी मीन्स होता है चहल पहल, और वॉलीबॉल की चहल पहल मुझे अपनी ओर चुंबक की तरह खींचती हैं, ठीक है। मैग्नेट मीन्स होता है चुंबक। दैट मीन्स मुन्ना कहता है कि मुझे हरे भरे मैदान अच्छे लगते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे चलने वाली हवा मुझे अच्छी लगती है। मैं एक फुटबॉल की तरह कूदना या जंप करना पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं छूना और भागना पसंद करता हूँ,
ठीक है। और मैं कबड्डी की हो टू आवाज़ को पसंद करता हूँ, राइट। और वॉलीबॉल की जो चहल पहल है, जो खींचातानी है, ठीक है, वो मुझे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं या खींचते हैं। पुल मीन्स होता है खींचना। नेक्स्ट, एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, और जैसे ही मैं फील्ड में जाता हूँ, मैदान में जाता हूँ, आई फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ, ठीक है, सिर्फ मुझे खेलना ही याद रहता है, राइट। अब यहाँ से सीन 2 है, सीन 2 को पढ़ेंगे। द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम्स पूरे हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे और रिजल्ट आ गए थे, ठीक है। भैया, अल्लास, अरे, आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं एक बार फिर से फेल हो गया, ठीक है। दैट मीन्स भैया एक बार फिर से फेल हो गए थे, राइट। मुन्ना, ओह, बट भैया, अरे लेकिन भैया, आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया हूँ, एंड टॉप्ड माई क्लास, और अपनी क्लास में टॉप आया हूँ, सबसे फर्स्ट आया हूँ, ठीक है। मीन्स एग्ज़ाम में भैया फेल हो जाते हैं और मुन्ना पास हो जाता है, ठीक है, वहाँ अपने क्लास में टॉप आता है, राइट। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हमारे बीच में 2 वर्ष का या 2 वर्षों का अंतर है, ठीक है। मीन्स पहले उसके भैया उससे, मुन्ना से 3 क्लास आगे थे, ठीक है। अब वहाँ एक बार फिर से फेल हो गया था, इसलिए अब उनके बीच में 2 क्लास का अंतर रह गया था, राइट। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, भैया ने कहा, लेकिन मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड मीन्स इतना घमंड मत करो, ठीक है। भैया ने कहा, मेरे प्यारे भाई इतना घमंड मत करो। नेक्स्ट, यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, ठीक है, आपने केवल 1 क्लास पास किया है, एंड यू थिंक, और आप सोचते हो, दैट कि आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और आप सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ और आप स्मार्ट हो, ठीक है। वंस इन ए वाइल, वंस इन ए वाइल मीन्स कभी कभी, इन ए गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट ए गोल, मीन्स कभी कभी गुल्ली डंडा के खेल में आप लकी होते हो या आपकी किस्मत अच्छी होती है और गोल कर देते हो, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन, नेक्स्ट, यू हैव मास्टर्ड द गेम मीन्स, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने खेल में महारत हासिल कर लिया है या आप खेल के खिलाड़ी बन गए हो, ठीक है। मास्टर्ड मीन्स होता है महारत हासिल करना, राइट, या मालिक बनना, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, राइट। मीन्स यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना है, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या लाइफ में सफल होने के लिए आपको कठिन परिश्रम या हार्ड वर्क करना है। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, जब आप ऊंची कक्षाओं में अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे विषय को पढ़ोगे, then you will understand, तब आप समझ जाओगे the importance of hard work, कठिन परिश्रम का महत्व, ठीक है। जब आप ऊंची कक्षाओं में अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे, विषय पढ़ोगे,
तब आपको कठिन परिश्रम का महत्व समझ में आ जाएगा। ओके। इन ज्योमेट्री में इफ वन राइट्स ए सी बी इंस्टीड ऑफ ए बी सी द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। ठीक है, मीन्स ज्योमेट्री में यदि कोई ए बी सी के बदले ए सी बी राइट करता है तो उसका आंसर गलत माना जाता है। ठीक है, इंस्टेड मीन्स होता है बदले में। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना, एग्जामिनर्स आपको नहीं छोड़ेंगे। दे वॉन्ट, वे चाहते हैं, यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, वे चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक से आप एक एक शब्द को याद करो। ठीक है। नेक्स्ट, मुन्ना कहता है, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, दिस इज स्केरी, स्केरी मीन्स होता है डरावना, यहाँ डरावना है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ या मुझे नहीं लगता है। आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, कि मैं अब 9th क्लास में जाना चाहता हूँ। दैट मीन्स अब मैं 9th क्लास में जाने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। ठीक है। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन मैं आज अपने होमवर्क को कंप्लीट करूँगा। सो दैट, जिससे कि आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, जिससे कि मुझे क्लास में दंड ना मिले, मुझे क्लास में पनिशमेंट ना मिले। पनिशमेंट का मतलब होता है दंड या सज़ा। ठीक है। भैया कहता है, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। मीन्स जस्ट टुडे मीन्स आज ही, भैया कहता है आज ही हमें पंक्चुअलिटी सब्जेक्ट पर या टॉपिक पर 4 पेजों का निबंध लिखने के लिए मिला है, एक छोटा निबंध लिखने के लिए मिला है। ठीक है। शॉर्ट एसे मीन्स होता है छोटा निबंध। मीन्स भैया कहता है कि आज ही हमें पंक्चुअलिटी टॉपिक पर 4 पेजों का एक छोटा सा निबंध लिखने के लिए मिला है। ठीक है। एंड इमेजिन, और इमेजिन करो, सोचो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। मीन्स कुछ 4 पेजों में लिखा जा सकता है और वहाँ छोटा हो। इट्स ऑल्सो मिक्सड अप, मिक्सड अप मीन्स होता है कन्फ्यूज करना। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज करने वाला है। ठीक है। मीन्स भैया कहता है कि हमें 4 पेजों का निबंध लिखने के लिए मिला है। ठीक है। और यहाँ भी कहा गया है कि शॉर्ट में राइट करना है। मीन्स 4 पेज में भी राइट करने हैं और इसको शॉर्ट भी कहा जा रहा है। ठीक है, जिससे कि मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। नेक्स्ट, मुन्ना थिंकिंग अलाउड, वहाँ सोचता है, थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स। मीन्स स्कूल का समय हो गया है, नहीं तो द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, नहीं तो डांट खाना चलता रहता, या भैया मुझे डांटते रहते। ठीक है। सीन 3, अब सीन 3 को रीड करते हैं। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, रिजल्ट एक बार फिर से आ गए थे। एंड इट सो हैपेंड, और वही हुआ, दैट मुन्ना पास्ड, मुन्ना पास हो गया। एंड भैया फेल्ड अगेन, और भैया फिर से फेल हो गए। ठीक है। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया बहुत ही दुखी थे या वास्तव में दुखी थे। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड, मुन्ना भी दुखी था। सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, अपने भाई को दुखी देखकर। राइट। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना, भैया अब मुन्ना के साथ दयालु हो रहे थे, मतलब अब मुन्ना को पहले से भी कम डांट रहे थे। राइट। मुन्ना बीकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस, इसके वजह से मुन्ना शरारती हो गया। एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और पहले से भी कम पढ़ाई करने लगा। ठीक है।
नेक्स्ट, मुन्ना टॉकिंग अलाउड। मुन्ना ज़ोर से कहता है, आह अरे, आई एम लकी, मैं लकी हूँ या मेरी किस्मत अच्छी है। आई कैन पास ईजिली, मैं आसानी से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, या मुझे ज़्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ। एंड फ्लाई काइट्स, और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, लेकिन मुझे सावधान रहना चाहिए। दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, कि कहीं भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें। ठीक है। नेक्स्ट, वन डे, एक दिन, ए काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक दिन एक पतंग धीरे धीरे उड़ते हुए नीचे आ रहा था। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रेब इट। ग्रेब इट मतलब होता है इसे पकड़ना, ग्रेब मीन्स होता है पकड़ना। ठीक है, मुन्ना इसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। सडनली, अचानक, ही कम्स फेस टू फेस विथ भैया, और अचानक वहाँ अपने भैया के सामने आ जाता है। ठीक है, भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, आरंट यू असेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। आरंट यू असेम्ड, क्या आपको शर्म नहीं आती है। टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन पतंग उड़ाते हुए, क्या आपको पूरे दिन पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती है। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास। डोंट यू रियलाइज, क्या आपको नहीं लगता है या आपको महसूस नहीं होता है कि अब आप 8th क्लास में हो। एंड आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास, और आप छोटे क्लास में स्टडी नहीं कर रहे हो, अब आप 8th क्लास में हो। क्या आपको नहीं लगता है, आपको एहसास नहीं होता है। इफ़ यू थिंक, यदि आप सोचते हो, दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, यदि आप सोचते हो कि मैं आपसे सिर्फ एक क्लास आगे हूँ। एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं आपको या आपसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। यू आर रॉन्ग, तो आप गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर, मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा बड़ा रहूँगा। ठीक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, यानी कि समझदारी सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गोन टू स्कूल, माँ कभी स्कूल नहीं गई। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, और बाबा केवल 5वीं तक पढ़े हैं। मुन्ना कहता है, रियली भैया, वास्तव में भैया। इज दैट ट्रू, क्या यह सत्य है। नेक्स्ट, भैया, यस, हाँ, देयर आर 1,000 थिंग्स, हजारों चीज़ें हैं। दैट दे नो मोर देन यू और मी, जिसके बारे में वे आपसे और मेरे से अधिक जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, विजडम मीन्स ज्ञान, होल वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया, दैट मीन्स, और फिर भी हम दुनिया का ज्ञान पढ़ लें या दुनिया का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें या इकट्ठा कर लें। माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, मीन्स फिर भी माँ और बाबा को हमेशा हमें
समझाने और सही करने का अधिकार रहेगा। ठीक है, राइट मीन्स अधिकार, एक्सप्लेन मीन्स समझाना, करेक्ट मीन्स सही, ऑलवेज मीन्स हमेशा। राइट, नाउ व्हाट वुड यू डू, अब आप क्या करोगे। इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, यदि मैं आज बीमार हो जाऊं। ठीक है, यदि मैं आज बीमार हो जाऊं तब आप क्या करोगे। फॉल सिक मीन्स होता है बीमार होना। मुन्ना, मुन्ना कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। भैया, आई डोंट नो भैया, मैं नहीं जानता हूँ। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बताऊंगा। एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वहाँ जल्दी से हॉस्टल आ जाएंगे। ठीक है, रस मीन्स होता है जल्दी से आना। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद। ठीक है, मुझे आपसे इसी आंसर की उम्मीद थी। ठीक है, नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा उदास या अपसेट या दुखी नहीं होंगे। ठीक है, अपसेट मीन्स होता है दुखी होना या निराश होना। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट वट वॉज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, मीन्स वह पहले जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि गलत क्या हुआ है, मीन्स वह सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है। देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, तब वह डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता है क्या करना है। ठीक है, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव है। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। ठीक है, उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना, मुन्ना कहता है विथ टीयर्स इन हिज आइज, दैट टीयर्स मीन्स आंसू, मुन्ना के आँखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, आई एम सॉरी, भैया मुझे अफसोस है, मुझे माफ़ कर दो। वट यू से इज़ ट्रू, आप जो भी कहते थे वह सही था। भैया हग्स, हग्स मीन्स होता है गले लगाना। मुन्ना लविंगली, लविंगली मीन्स प्यार से। भैया मुन्ना को प्यार से गले लगा लेते हैं। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले, लेकिन यदि मैं भी खेलूँगा या प्ले करूँगा, देन तब हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, तब मैं आपका ध्यान कैसे रखूँगा। ठीक है, वॉच आउट मीन्स होता है देख रेख करना, ध्यान देना। ठीक है, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरी जिम्मेदारी हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी। मुन्ना, आई लव यू भैया, मुन्ना कहता है भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है,